हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। यह केमिकल बॉन्डिंग जो हमने शुरू किया है उसका एक सीक्वेंस है और इस वीडियो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या कंडीशंस है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि ये क्लियरली समझ में आ सके। So, what is a coordinate bond? Let us first define what is a coordinate bond. नाम को देखिएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेफिनेशन क्या है? द केमिकल बॉन्ड formed by sharing of electrons between atoms provided the shared pair of electron each actually belongs to one of the atom। यहाँ पर ध्यान रखना है कि शेयरिंग कहला रहा है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक का है। इसको पहले समझा जाए कि मान लीजिए एक पर्सन है ये ए और दूसरा पर्सन है ये बी, और मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़िए, मान के चलिए दो दोस्त हैं, किसी होटल में जाते हैं और बैठ करके एक प्लेट पर रखकर दो समोसा को खाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एक प्लेट पर दो समोसा है और दोनों बैठकर खाते हैं, लेकिन यहां समझना होगा कि ये जो दो समोसा जो है ये belongs to A मान लीजिए, लेकिन शेयर हो रहा है। इसका मतलब है ये इस टाइप का बॉन्ड है जिसमें A यहाँ पर डोनर का रोल प्ले कर रहा है और B यहाँ पर एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ऐसा रिलेशनशिप को आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो डेटिंग पर है, डेट पर है, क्योंकि किसी एक के पॉकेट से दोनों समोसा का खर्च निकल रहा है, लेकिन दोनों फील कर रहे हैं कि हम लोग शेयर करके खा रहे हैं। इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये समझने के लिए बस मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक का है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज। पहला चीज तो यहां समझना होगा कि कंडीशंस क्या होना चाहिए। कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला, one of the atom should have at least, कम से कम at least one lone pair of electrons, मतलब अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है
अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा the other atom should have at least, कम से कम, deficient of या shortage of a lone pair of electrons, उसके पास एक के पास कमी होना चाहिए और एक के पास ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर कैसा है। तब हमने समझाया कि दो फ्रेंड्स हैं, एक ही होटल में जाते हैं और दो समोसा ऑर्डर करते हैं, दोनों मिलकर खाते हैं एक एक समोसा, मतलब शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों समोसा का पेमेंट अगर कोई एक दोस्त करता है तो वो एक तरह से समझने में हेल्प करेगा आपको कि ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें एक समोसा एक पर्सन जो है वो डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर खा रहे हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, एक के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक फ्रेंड के पास दो समोसा खरीदने का दम होना चाहिए और दूसरे फ्रेंड के पास पूरी तरह से एक भी पैसा नहीं होना चाहिए, मतलब दो समोसे खरीदने का नहीं होना चाहिए कैपेसिटी। तब जाकर के एक फ्रेंड, जब दोनों फ्रेंड खाना चाहते हैं तो किसी एक फ्रेंड को दोनों समोसे का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, अमोनिया के केस में। अमोनिया के केस में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होता है 3 और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो अनसेड पेयर है। अब जब ये कंबाइन करेगा H+ से, जो बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह है जिसके पास एक भी पैसा नहीं है, तो यहाँ पर H+ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तब जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा तब कैसा होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो H+ से कंबाइन करेगा और ये तो पहले से ही बॉन्ड फॉर्म्ड है। अब इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डोनर के रूप में बिहेव कर रहा है और H+ एक्सेप्टर के रूप में बिहेव कर रहा है। इसलिए ओवरऑल चार्ज जो है यहाँ पर जो आयन बनेगा अमोनियम, उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ये है अमोनियम, ये रहा एक्सेप्टर और ये रहा डोनर जो कि अमोनिया मॉलिक्यूल है। इस प्रकार ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे समझा जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन के बारे में, जो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से होता है। Okay, so let us see another example, formation of hydronium ion. तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है 2 हाइड्रोजन एटम्स का, तो बाहर के शेल में बचता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन कंबाइंस विथ H+,
तब ओवरऑल चार्ज क्या डेवलप करेगा? यहाँ पर अभी भी बचेगा वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक कंबाइन कर जाएगा H+ के साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक क्रॉस किए हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को। ये बस इसलिए शो किया गया है ताकि डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, समझने में हेल्प हो कि वो इलेक्ट्रॉन किसका है। जैसे यहाँ पर डॉट है तो ये ऑक्सीजन का है और एक क्रॉस है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट अनदर डॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर भी प्लस का डेवलप होगा और इसका नाम होगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है जो डोनर का रूप में है, अब ये H+ जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन समझ लीजिए क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्टर के रूप में है, और ये एक्सेप्टर मान लीजिए फ्रॉम एसिड आया है। तो वो एक्सेप्ट करेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ और ओवरऑल चार्ज डेवलप करेगा H3O+। इसलिए इसको जब फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तब हम लोग लिखते हैं H3O+। ये है हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन I hope you have understood, taking only 2 examples and इसमें एक और बात जो है जो मुझे बताना चाहिए आपको कि इसको अगर डायग्राम से शो कीजिएगा तो कैसे, जो 2 एग्जांपल्स आप सीखे हैं अभी। पहला एग्जांपल, जो अमोनियम आयन है उसको बॉन्ड डायग्राम शो करना है, तब कैसे? ये तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उसके बाद अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको एरो से शो करना है इस तरह से। दूसरा एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन, जस्ट नाउ वी हैव लर्नड, उसको भी ऑक्सीजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर सिंगल एंड सिंगल। इस प्रकार से ये शो कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोनियम आयन में क्या क्या बॉन्ड है, देन यू मस्ट से देयर आर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ अमोनियम आयन there are 3 single covalent bonds and there is 1 coordinate dative bond। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। अब यहाँ पर लास्ट में समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को क्या क्या नाम से जान सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड कह सकते हैं। हालांकि इसको समझाने के लिए स्लैंग तरीके से हमने समझाया है आपको कि 2 फ्रेंड रहते हैं, डेट पर जाते हैं, एक पैसा खर्च करता है, दोनों मिलकर खाते हैं। ये बस समझने के लिए है, इसलिए इसको भी हम डेटिव बॉन्ड एक जस्ट टर्म को डेवलप किया गया है। हालांकि मीनिंग अलग हो सकता है, ये बस आपके समझने के लिए है। तीसरा नाम आता है वो है को आयोनिक बॉन्ड। को आयोनिक बॉन्ड कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये दोनों है। क्या को आयोनिक बॉन्ड का मीनिंग है ये शेयरिंग तो हो रहा है, इसलिए कोवेलेंट है, और आयोनिक भी है क्योंकि ट्रांसफर कोई एक डोनेट कर रहा है। तो इस प्रकार
कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो एक छोटा टॉपिक है ये समाप्त होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड वी विल सी सम other types of bond in our next video. Thank you for watching this video.